राहुल गांधी को गुजरात न्यायालय ने उनकी सज़ा बरकरार रखी। जो निचली अदालत ने 2 साल की अधिकतम सज़ा दी थी उसको सेशन जज ने बरकरार रखा। उनकी सदस्यता गई, उनका मकान छीना, लेकिन कम से कम ये गनीमत है कि जबकि पूरा विश्व गौतम अडानी और विनोद अडानी की शेल कंपनीज़ की बात कर रहा था और देश की LIC और SBI और म्यूचुअल फंड जैसे संस्थाओं के लाखों करोड़ों रुपए डूबे, शेयर प्राइसेस 50% गिरे, सब विरोधों के बावजूद, सबकी टिप्पणियों के बावजूद गौतम अडानी विनोद अडानी पे कोई जांच नहीं हुई। हम लोगों को ये भी नहीं पता चला कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, उनके साथ जो 2 और लोग थे उनको कैसे Z+ सिक्योरिटी मिली और कश्मीर कैसे घूमे, उसके पहले उत्तराखंड कैसे घूमे, उसके पहले रूस कैसे घूमे। मुझे ये भी आश्चर्य है कि जो सतपाल मलिक जी ने, जो गवर्नर थे और केंद्र सरकार द्वारा चयनित गवर्नर थे, और उन्होंने इतने बड़ा रहस्य को उद्घाटन किया कि जब वहाँ पे CRPF के जवान की टुकड़ी जा रही थी तो कहीं पे भी इंटरसेक्शन पे कोई जिप्सी नहीं थी, कोई जांच नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं, और जो उन्होंने कहा वो आप लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन सतपाल मलिक जी की बात पे कोई जांच नहीं हुई। किरण भाई पटेल के बारे में हमें नहीं पता, डिग्री के बारे में हमें नहीं पता, वैवाहिक जीवन के बारे में हमें नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि जो ललित मोदी और नीरव मोदी की अवमानना है वो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। तो हमें नीरव मोदी, ललित मोदी, गौतम अडानी, विनोद अडानी, किरण भाई पटेल, हर्षद मेहता, केतन पारेख, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, मेरे ख्याल से इनके खिलाफ़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी मानहानि हो गई तो हम लोगों पे भी अवमानना का केस चल सकता है, क्योंकि ये लोग महान आत्माएं हैं और ये सब लोग गुजरात से आते हैं। तो आज तक मैंने गुजरात वासियों के प्रति जो भी टिप्पणी की है मैं उसे वापस लेता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। आगे से टिप्पणी करूँगा तो यूपी वाले के खिलाफ़ करूँगा, बिहार वालों के खिलाफ़ करूँगा, वेस्ट बंगाल वालों के खिलाफ़ करूँगा, राजस्थान वालों के खिलाफ़ करूँगा, महाराष्ट्र वालों के खिलाफ़ करूँगा, हरियाणा पंजाब वालों के खिलाफ़ करूँगा, लेकिन गुजरात वालों के खिलाफ़ मैं आप कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे अब ये पता चला है कि गुजरात वालों की अवमानना करना, चाहे वो हर्षद मेहता, केतन पारेख हों, चाहे वो ललित मोदी, नीरव मोदी हों, चाहे वो मेहुल चोकसी, गौतम अडानी हो, विनोद अडानी हो, चाहे किरण भाई पटेल हों, वो ये असली अवमानना मानी जाती है। और बाकी किसी चीज़ की जांच की आवश्यकता नहीं है। केवल अगर जांच की आवश्यकता तो है वो तब है जबकि किसी गुजराती का अपमान हो। तो गुजरातियों का अपमान जो है वो राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। बाकी प्रदेशों का अवमानना आप करें, किसी भी नेता की अवमानना करें, किसी को सुर्पनखा कह दें, किसी को जर्सी गाय कह दें, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दें, किसी को रेनकोट से नहाते हुए प्रधानमंत्री कह दें, किसी को मनमोहन सिंह कह दें, कभी किसी को हार्वर्ड और हार्ड वर्क की बात सिखा दें, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद कोर्ट उसको अवमानना नहीं मानता। कोर्ट जो धर्म संसद में समाज के प्रति घृणा फैलाई जाती है, उनको मारने की, उनको समूल नाश करने की बात की जाती है, कपड़ों से आप पहचान लेते हैं। भारत जैसे देश में आप कपड़ों से पहचानते हैं, भाई मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, विश्व के किसी भी कोने में जाता हूँ तो यही कुर्ता पजामा पहनता हूँ, यही ड्रेस पहनता हूँ, और देख के दूर से कोई बता सकता है कि व्यक्ति हिंदू है। और उन्होंने तो आज तक मुझसे कभी नहीं कहा अल्लाह अकबर कहो, ये तो नहीं कहा कि जीसस क्राइस्ट की जय कहो या जय भीम कहो। मैं अपनी धर्म की जो मेरी आस्था है उसका मैं आचरण हर विश्व के हर कोने में करता हूँ, लेकिन उससे किसी की अवमानना नहीं होती। एक थर्ड पार्टी की अवमानना हो जाती है जिसका नाम ही नहीं लिया गया, और दूसरी स्टेट में हुई बिना जांच के अवमानना हो जाती है।
बड़ा विचित्र कानून है। मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं कि कानून क्या सिखाता है, क्या समझाता है। लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि मेरे मकान के पीछे एक आदमी ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करा लिया है और पूरी मेरी धूप और हवा रोक दी है। और जब मैंने टाउन एंड कंट्री प्लानर के यहाँ शिकायत की तो उन्होंने उसको नोटिस दिया कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों कराया है। तो उसने कोर्ट से स्टे ले लिया। 6 साल हो गए इस बात को। और जब मैंने उसमें जो केस किया, इसने स्टे लिया, व्यक्ति ने जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया है, इसने स्टे लिया टाउन एंड कंट्री प्लानर के खिलाफ। मुझे उसमें पार्टी नहीं बनाया। जब मैंने कोर्ट से कहा आज से करीब 1 साल पहले कि साहब मुझे भी पार्टी बना लीजिए, तो अब मुझे कोर्ट में जाके ये प्रूव करना है कि मैं अफेक्टेड पार्टी हूँ, जबकि मेरी धूप और हवा रुक रही है। लेकिन वो ये कहता है जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया कि नहीं, इनका कोई इसमें लेन देन नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे परेशान कर रहे हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दिख रहा है, टाउन एंड कंट्री प्लानर कह रहा है, मैंने फ़ोटो दिखाई है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहते हैं आप अफेक्टेड पार्टी नहीं हैं। लेकिन जो विधायक गुजरात के जिनका नाम भी नहीं लिया गया, उनकी अवमानना हो गई और वहाँ के कोर्ट ने उसको मान लिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता कि मेरा मकान गुजरात में होता, मैं गुजराती होता, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने वाला होता वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता, तो शायद कोर्ट मेरे पक्ष में निर्णय लेता। तो मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, उत्तराखंड में पैदा हुआ, रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ, रहा इलाहाबाद बनारस में हूँ। लेकिन भगवान मुझे अगला जन्म में गुजरात में जन्म देना, तब तक जब तक मोदी जी रहें प्रधानमंत्री, तब तक मेरा अगला जन्म, जो अगर मान लीजिए अगला जन्म हो तो गुजरात के अंदर हो। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर तब तक सत्ता बदल जाए तो बात दूसरी है, क्योंकि गुजरात के लिए वहाँ के कानून, वहाँ का न्याय, वहाँ की लॉ की किताबें, वहाँ की कानून व्यवस्था और पूरे देश की, विश्व की कानून व्यवस्था अलग है। यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा, अमेरिकन प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा कि जो ये कोर्ट निर्णय लेगा उसको हम अपने ध्यान से देख रहे हैं। इसका माने दे आर ऑब्जर्विंग एज टू व्हाट आवर कोर्ट्स आर डूइंग, स्टिल दे आर टेकिंग द डिसीजंस एंड जजमेंट्स। जो अवमानना, नीरव मोदी, ललित मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने से अवमानना उस आदमी की हो गई जिसका नाम ही नहीं लिया गया, क्योंकि उनका नाम मोदी था। तो बहुत सारे लोग स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारे स्वामियों के खिलाफ बोलते हैं। मैं भी स्वामी हूँ, मेरी तो अवमानना नहीं होती। इसका मतलब अगर वो स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ बोलते हैं या साक्षी स्वामी जी के खिलाफ बोलते हैं या किसी भी और स्वामी के खिलाफ बोलते हैं, तो मेरी अवमानना कैसे हो जाएगी? मैं तो गुरु हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो अध्यापक हूँ। तो अगर उनके लिए कहते हैं तो मेरी अवमानना कैसे हो जाएगी? और मैं कोर्ट में जाके कैसे कह सकता हूँ मेरी अवमानना हो गई? कोर्ट पूछेगा कि स्वामी जी आपका तो नाम लिया नहीं, कहा है चिन्मयानंद स्वामी के लिए, आप अपने आप ज़बरदस्ती कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 25-50 हज़ार का फाइन कोर्ट और मुझ पर और कर देगा। लेकिन पूर्णेश मोदी जो विधायक हैं और पहले मंत्री थे, उन पे ऐसी कोई 25,000 का फाइन नहीं हुआ। उनकी बात को सुनकर कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दे दी, जिसकी अवमानना ही नहीं हुई थी और जो अवमानना की भी नहीं गई थी। तो पूरा विश्व हमको देख रहा है, हर देश हमको देख रहा है। अब इस उम्र में कोई कामना तो है नहीं, कोई इच्छा तो है नहीं, केवल इच्छा ये है कि देश सुरक्षित रहे, मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो, और अगली पीढ़ी को जो हम देके जा रहे हैं, अगली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारी पुरानी पीढ़ी कितनी दुष्ट थी, कितनी धूर्त थी। ये महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है, महात्मा गांधी का देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, अटल बिहारी वाजपेयी का देश है। तो जो ये वस्तुस्थिति है आज की तारीख में, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। जब मैं जवान था तो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी ने, हमने विरोध किया था, खुलेआम विरोध किया था, पूरे नौजवान थे उस समय, पूरा विरोध किया था।
अब समझ में नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि अगर आपने किसी गुजराती के खिलाफ कुछ बोला तो कुछ नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठेगा। लेकिन अगर गुजरात के बाहर के किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो उस पर तुरंत एक्शन हो जाएगा। गुजरातियों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। महात्मा गांधी जो है मेरे आदर्श हैं, मेरे पूजनीय हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने देश को एकजुट किया। महात्मा गांधी को मैं आदर्श मानता हूँ। लेकिन कोई मुझे बताए कि मैं कैसे केतन पारिक को या अरशद मेहता को या नीरव मोदी को या मेहुल चोकसी को या ललित मोदी को या गौतम अडानी को या विनोद अडानी को या किरण भाई पटेल को मैं अपना आदर्श कैसे मान लूँ? आप बताइए, मैं कैसे मान लूँ? क्या मुझे मानना चाहिए? आप मुझे राय दें कि क्या मुझे इन सब लोगों को जिन्होंने मैं नाम लिए इनको अपना आदर्श मानना चाहिए? मैं तो नहीं मान पाऊंगा, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। हजारों लाखों करोड़ों रुपए लेके भागे हैं ये लोग। और महात्मा गांधी का मैं चरित्र हनन होता देखता रहूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन देखता रहूं, जो कि पूरे विश्व में उनकी इज्जत होती है। और किरण भाई पटेल Z+ सिक्योरिटी लेके चले गए, किसकी संस्तुति पे कुछ नहीं पता चल रहा कैसे हुआ। पुलवामा में क्या हुआ, अभी तक जांच में क्या निकला, कौन दोषी था? भाई अगर 40 जवान की शहादत हुई और उनके बच्चे अनाथ हुए, उनकी पत्नियां विधवा हुई, तो ये तो पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था, कौन था दोषी। जो भी दोषी था उसे दंड मिले। मैं नहीं कह रहा कौन दोषी है, मुझे नहीं पता कौन दोषी है, लेकिन 40 जवानों की शहादत का प्रश्न तो है। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको अगर समझ में आता हो या किसी भक्त को समझ में आता हो कि अवमानना में आप जेल भेजेंगे एक व्यक्ति को, और मैं एक और प्रार्थना करता हूं कम से कम राहुल गांधी को कि कृपा करके अगर आप जेल जाएं तो इतना तो सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब से निवेदन करें कि गुजरात की जेल में आपको न रखा जाए, क्योंकि मुझे आपकी जान का खतरा है। मुझे सतपाल मलिक जी की भी जान का खतरा है, क्योंकि सतपाल मलिक जी जो सेंसिटिव एरिया जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, आज उनको Z+ सिक्योरिटी नहीं, उन्हें सिक्योरिटी ही नहीं मिली है। एक पुलिस वाला है उनके साथ और किराए के मकान में रह रहे हैं, जबकि गवर्नर, कश्मीर जैसे स्टेट का गवर्नर, उसे बड़ी कोठी भी मिलती है, बंगला भी मिलता है और सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन फिल्म कलाकारों को मिल जाती है, किरण भाई पटेल को मिल जाती है, सतपाल मलिक जी को नहीं मिलती। सतपाल मलिक जी की गलती क्या है कि किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों का समर्थन किया था और 750 किसान की जो शहादत हुई थी उसका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी किसान नेता हैं, किसानी उनकी रग रग में है। तो मैं प्रार्थना करता हूं माननीय मोदी जी से, आप चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो कृपा करके सतपाल मलिक जी की जान की रक्षा कीजिए और राहुल गांधी की जान की रक्षा कीजिए। मुझे डर लग रहा है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार से हो रहा है, खुलेआम जो लोग धमकी देते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, जो लोग समूल नाश करने की बात करते हैं, उन पे कोई केस नहीं होता, उन पे कोई जांच नहीं होती, और जो लोग जरा भी मुंह खोल देते हैं, ऐसा समय तो सन 74-76 में भी मैंने नहीं देखा था। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पर कृपा करके विचार करें। और इतना मैं आश्वासन देता हूं कि अब भैया गुजरात के खिलाफ या गुजरात वालों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सतपाल मलिक जी को कृपा करके, आपने 4 स्टेट का उनको गवर्नर बनाया था, बीजेपी वालों ने बनाया, सत्ता पक्ष ने बनाया था, गोवा का बनाया था, मेघालय का बनाया था, जम्मू एंड कश्मीर का बनाया था, बड़ी बड़ी स्टेट्स का बनाया था, सेंसिटिव स्टेट्स का बनाया था। इसका माने आपको उन पर विश्वास था, तो क्या हो गया? उनसे इतने रुष्ट क्यों हो गए? और रुष्ट हो भी गए, ये उनका कानूनी अधिकार है, कोठी उनका कानूनी अधिकार है, सिक्योरिटी उनका कानूनी अधिकार है, दे दीजिए। और जो इलाहाबाद में मर्डर हुआ, जो 3 लोग जिन्होंने मारा है, जो हत्यारे हैं बेसिकली, और पुलिस कस्टडी में हैं,
उनके परिवार को सिक्योरिटी दी गई है। माने किलर्स की परिवार को सिक्योरिटी मिल जाए और पूर्व राज्यपाल को सिक्योरिटी ना मिले, तो मैं राहुल गांधी के लिए, सतपाल मलिक जी के लिए चिंतित हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात से चिंतित हूँ कि भारत की प्रतिष्ठा जो गिर रही है पूरे विश्व में, हमारी कानूनी व्यवस्था पे जो प्रश्न लग रहे हैं, उसको चंद्रचूड़ साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या बचाएगा या नहीं बचाएगा? तो देश के लोकतंत्र, भारत माता के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैंने आप लोगों को आगाह किया। बाकी आपकी इच्छा, जो आप चाहें करें, और जो होगा देखा जाएगा। भगवान की जो इच्छा, जो प्रभु चाहे। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए।